कोई भी कितना ही बड़ा शत्रु क्यों ना हो, वो भी आपके पैरों में गिरकर आपसे माफ़ी मांगेगा और आपसे दया की भीख मांगेगा। कई सारे लोग कमेंट करेंगे कि गुरुजी गलत लोग इस उपाय को गलत तरीके के लिए करेंगे। तो मैं बता देता हूँ कि अगर गलत लोग गलत नियत से इस उपाय को करेंगे तो इससे किसी का बुरा नहीं होगा, अपितु जो लोग अपने स्वार्थ के लिए या अच्छे लोगों को तंग करने के लिए इस उपाय का प्रयोग करेंगे उनका बुरा होगा और उनका कोई ना कोई ऐसा संकट उन पर गिरेगा जिससे उनको कोई भी नहीं बचा सकता। इसलिए इस प्रयोग को, इस उपाय को बड़ा सोच समझकर आपने करना है, जिससे आप इस उपाय के करने के जो अच्छे परिणाम हैं उनको प्राप्त कर सकें। ये उपाय केवल उन्हीं लोगों पर करना है जो आपके शत्रु हैं या जो ऐसे लोग हैं जो दूसरों से जलते हैं, ईर्ष्या करते हैं या किसी को देखकर, किसी की तरक्की देखकर खुश नहीं होते। अगर आप अपनी रक्षा के लिए इस उपाय को करेंगे, आपका कोई ऐसा शत्रु है जिसने आपका जीना बेहाल कर रखा है, उससे बचने के लिए आप इस उपाय को कर सकते हैं। बहुत ही पावरफुल उपाय है शत्रु को भगाने का, जो मैं आपको बताने वाला हूँ। आपका शत्रु आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगेगा। ये उपाय बड़े ही भाव, बड़े ही विश्वास पर काम करते हैं, क्योंकि मान लीजिए आपने किसी से कुश्ती कर रही हैं, अगर आपके मन में हाँ ना का डाउट रहेगा कि मैं उससे लड़ूं या ना लड़ूं, तो आप कभी भी उस कुश्ती को नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि आपका मन, आपका कंसंट्रेशन उस चीज़ पर नहीं है। उसी तरह से ये उपाय हैं। जब तक आप उपाय पर फोकस नहीं करोगे, आपका मन एक जगह केंद्रित नहीं होगा, आप विश्वास नहीं करोगे, तब तक बड़े से बड़ा उपाय भी आपके लिए काम नहीं कर सकता। तो चलिए भगवान को प्रणाम करते हुए आज के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। ओम नमः शिवाय। तो अगर आप भी अपने शत्रुओं से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आज का यह उपाय आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक रहने वाला है। अगर आपके शत्रुओं ने बहुत ज़्यादा आपको परेशान कर दिया है, आपको बार बार तंग करते हैं, आपको पीड़ा, आपको कष्ट पहुंचाते हैं, तो इस उपाय को करने के बाद आप बड़े से बड़े शत्रु से मुक्ति पा सकते हैं। साथियों, अब मैं आपको बताने वाला हूँ शत्रुओं को भगाने के ऐसे उपाय जिनसे आप हर समस्या से बच सकते हैं। सबसे पहला उपाय, आपने एक सफ़ेद रंग का प्लेन कागज लेना है और उस पर ब्लैक पेन से अपने शत्रु का नाम लिखना है। और अब आपने इस कागज को फोल्ड करके इसको इकट्ठा कर लेना है, फोल्ड कर लेना है। अब आपने इस कागज के ऊपर चमड़े का कोई जूता लेकर 7 बार इस कागज को पीटना है। यानी कि जहाँ पर शत्रु का नाम लिखा है, इस कागज को जूते से 7 बार शत्रु के ऊपर मारना है। ऐसा करते ही आपके शत्रु की जो सारी शक्ति है वो धीरे धीरे करके समाप्त होने लग जाएगी। कमाल कर देगा ये उपाय और बड़े से बड़ा शत्रु कुछ ही समय में परास्त होने लगेगा। ये उपाय लगातार 3-4 दिन अगर आप कर लेंगे, आपके शत्रु की सारी शक्ति खत्म हो जाएगी। जूते से मारने के बाद उस कागज को आपने जला देना है और आपका टॉयलेट, उस टॉयलेट में इस जले हुए कागज की राख को आपने फ्लश कर देना है, या किसी नाली में भी आप इस कागज को फ्लश कर सकते हैं। साथियों, बड़े से बड़ा शत्रु आपके पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाकर आपसे माफ़ी मांगेगा। दूसरा उपाय, शाम के टाइम आपने
पेशाब करते वक्त अपने शत्रु का नाम 3 बार बोलना है और बोलना है कि मेरे शत्रु की सारी शक्ति खत्म हो जाए। ये उपाय भी आप लगातार 3 दिन कर लें। एक दिन में शाम के टाइम पेशाब करते वक्त शत्रु का नाम 3 बार बोलना है, अगले दिन शाम को फिर पेशाब करते वक्त 3 बार बोलना है। इस तरह से 3 दिन इस उपाय को कर देना है। आपका शत्रु आपके रास्ते से दुम दबाकर भाग जाएगा। तीसरा उपाय, आप अपने घर के टॉयलेट में कोयले से अपने शत्रु का नाम लिखें और आते जाते उस पर पैर मारें, उस पर मूत्र विसर्जन करें। ये उपाय भी 3-4 बार आप रिपीट कर लें। करने के बाद ही आपके शत्रु की जितनी भी चाल है वो सारी चालें असफल हो जाएंगी। आपका शत्रु बुरी तरह से परास्त होगा। जितने भी चतुराई वो करता है उसकी सारी चतुराई निकल जाएगी और वो शत्रु चाह कर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। एक बार फिर मैं बता दूं, अच्छे व्यक्तियों पर और गलत मंशा से इन उपायों को नहीं करना है, अन्यथा इसका बुरा परिणाम आपको भोग करना पड़ सकता है। जय माता।